अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। मेरे पास काफ़ी हमला माएँ दिल की धड़कन तेज़ के मसले के साथ आती हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इस मसले में कब परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और कब वाक़ई में कोई मसला होता है जिसका इलाज करना ज़रूरी होता है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि एक जो माँ है, औरत है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी दिल की धड़कन होनी चाहिए 60 से 90 बीट्स पर मिनट। अगर इससे ज़्यादा है और वो परसिस्टेंट है तो इट मीन्स कोई ना कोई मसला चल रहा है। इसमें फिर हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। अगर आपके दिल की धड़कन 110, 120 से ज़्यादा है या इसके करीब-करीब है और वो मुसलसल है, रेस्ट करने पर भी आपकी धड़कन इतनी होती है, आपका बीपी कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, उसके बाद आपको चक्कर आते हैं या आपको ऐसे लगता है कि आप बेहोश हो जाएँगी, आपकी एचबी बहुत ज़्यादा कम है या आपके हाथ या पाँव नीले पड़ जाते हैं, तो इन मसाइल में फिर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो जो खून है उसकी मिकदार बढ़ती है, यानी खून पतला होता है, क्योंकि उसने बच्चे को भी नशोनुमा करनी है, माँ की भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा करना है। तो थोड़ा बहुत दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है लेकिन वो नॉर्मल हो जानी चाहिए या हल्की-फुल्की तेज़ रहनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है कि माँ के दिल की धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रहती है? तो उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे देखा जाता है पाकिस्तान में, वो है एचबी की कमी, खून की कमी। इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि प्रेग्नेंट मदर की जो एचबी है 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अक्सर औरतों में कम होती है। अगर ये ज़्यादा है तो फिर तो हमारा मसला यहीं पे हल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि औरत को जो है थायराइड यानी गलहड़ का कोई मसला तो नहीं है, औरत एंग्जायटी या टेंशन की मरीज़ तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी कोई इन्फेक्शन जिसमें हम यूटीआई, कोरियोअमनियोनाइटिस की बात करते हैं, निमोनिया की बात करते हैं, दिल की बीमारी एसवीटी, एएफ, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ या उसके बाद पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ये बीमारियां हैं दिल की, कुछ औरतों में देखी जाती हैं। उसके बाद कुछ औरतें दमे की बीमारी हैं, उस वजह से भी ये होता है डिहाइड्रेशन, कुछ औरतें पानी बहुत कम पीती हैं और कुछ औरतें दवाई इस्तेमाल करती रहती हैं जो पहले इस्तेमाल करती थीं, किसी वजह से वो अब भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसको उन्होंने जारी रखा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद जिन औरतों को पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी है उनमें भी दिल की धड़कन तेज़ रहती है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? सबसे पहले तो हिस्ट्री, कि जी धड़कन आपकी कब तेज़ होती है, किस टाइम तेज़ रहती है, रेस्ट करने पे नॉर्मल होती है, वज़न कितना है, बच्चे कितने हैं, और बाकी चीज़ें देख के फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मसला है। उसको फिर हम कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करवा लेते हैं जिसमें हम सीबीसी, टीएसएच, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ईसीजी कर लेते हैं, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कर लेते हैं, सीआरपी, और सिलेक्टेड पेशेंट्स में अगर जिनको दिल का मसला कोई लग रहा हो तो फिर इकोकार्डियोग्राफी डॉक्टर के मशवरे के साथ एडवाइस की जाती है। उसी के साथ फिर इलाज किया जाता है। इलाज में सबसे पहले रीएश्योरेंस है। अक्सर जो माएँ हैं उनमें एचबी की कमी होती है, उसमें हम ओरल आईवी आयरन देते हैं तो वो मसला बेहतर हो जाता है। उसके बाद रीएश्योरेंस है, आप पानी अच्छा इस्तेमाल करें, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, बाएँ करवट पे सोएं और अपनी टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, उसको मैनेज करें। इसमें मैं हर मरीज़ को कहता हूँ कि आप डेली आधे से 1 घंटा बाहर खुली फ़िज़ा में बैठें ताकि आप रिलैक्स हों, उससे आपके बच्चे के ऊपर भी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम फिर मेडिकली जाते हैं कि हमने आयरन ले लिया, उसके बाद थायराइड का कोई मसला है, गठर का मसला है, वो हमने ठीक करना है। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, और दिल का कोई मसला है तो फिर उसी हवाले से मैनेजमेंट प्लान किया जाता है। तो ये थी वीडियो दिल की धड़कन के हवाले से। इस वीडियो को नई माँओं के साथ लाज़मी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।